छानली कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताने जा रहा हूँ व्याख्या, जो हिंदी में 5 नंबर के पूछे जाते हैं। ये गोदली से है व्याख्या, जो देखिए व्याख्या का पंक्ति है, व्याख्या का ये पंक्ति है। तो जनतंत्र का जन्म से ये पंक्ति लिया गया है। पंक्ति बहुत सारा है, यहाँ से यहाँ कोई भी पंक्ति उठाकर और उसका व्याख्या करे कहा जाता है। देखिए 2021 का एक क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन है जो लास्ट में अंत में पूछे जाते हैं 6 नंबर में। क ख रहता है, दोनों में से एक कोई बनाना होता है, दोनों में से केवल एक कोई हमें बनाना रहता है। तो दोनों में से वो कोई क या ख बनाएंगे तो 5 नंबर मिलेगा, दोनों बनाएंगे तो हमें समय बर्बाद हो जाएगा, मगर 10 नंबर नहीं मिलेगा। दोनों में से केवल एक बनाएंगे तो 5 नंबर मिलेगा। एगो कहानी से इसका अर्थ 100 शब्द में लिखना है, या प्रसंग व्याख्या का उसे अर्थ लिखना है। दोनों में से कोई लिखेंगे 5 नंबर के मिलेगा। तो 2021 में पूछा हुआ है। देखिए 2000 में प्रसंग व्याख्या में क्या पूछा गया 2021 में, मैं तुम्हारे बेस हूँ, तुम्हारी मृत्यु हूँ, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। ये पंक्ति है, इसका अर्थ लिखेंगे तो 5 नंबर मिलेगा। मेरे बिना तुम प्रभु का ये क्वेश्चन, ये पंक्ति पूछा गया है। आज मैं बताने जा रहा हूँ जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म कविता से बताने जा रहा हूँ, उस पंक्ति का प्रसंग व्याख्या करने जा रहा हूँ। जो ये व्याख्या कीजिएगा तो 5 नंबर प्राप्त होते हैं। देखिए यहाँ पर क्या व्याख्या है जनतंत्र का जन्म में, जो 5 नंबर है। दोनों में से कोई एक बनाएंगे तो केवल 5 नंबर मिलेगा। तो देखिए ये पहला है बहादुर से, बहादुर के बारे में बताया जा रहा है। तो एक कहानी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आसान होते हैं। वो क्वेश्चन लिखिएगा तो 5 में 5 कम आशा है मिलने का, 4 या 3 नंबर मिल सकता है। मगर प्रसंग व्याख्या कीजिएगा तो 5 में 5 मिलने की आशा रहेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा ये कहानी का अर्थ लिखेगा। प्रसंग व्याख्या बहुत कम लोग लिखेंगे, जो लिख देंगे व्याख्या वाला प्रसंग व्याख्या उसको 5 नंबर मिलने की आशा रहेगा। का ये टीचर कहानी को चेक करते करते थक जाएंगे, 4 या 3 देते चल जाएंगे। मगर ये जो बनाएंगे बच्चे इसमें 5 में 5 मिलेगा। आज मैं जिस तरह से बताने जा रहा हूँ उस तरह से लिखिएगा तो 5 में 5 खुश होकर टीचर देगा। देखिए व्याख्या, इसका प्रसंग व्याख्या करके पूछा जाता है। प्रसंग व्याख्या जो 5 नंबर के मिलते हैं। जनतंत्र का जन्म से लिया गया है कविता से। इसका देखिए कविता का अर्थ, ये कविता है, इस कविता का एक पंक्ति लिया गया है। इस पंक्ति से प्रसंग व्याख्या करने कहा जाता है। ये देखिए हम ये पंक्ति को पढ़ते हैं। सदियों की ठंडी बुझी राख सुबुगा उठी, सदियों की ठंडी बुझी राख सुबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। 2 राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, 2 राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। इसी को व्याख्या करने कहा जा रहा है। इसको व्याख्या करेंगे तो 5 नंबर हमें प्राप्त होगा। देखिए तीन स्टेप में करके हमें बनाएंगे। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, इस 3 तरह से लिखेंगे। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, इस प्रकार से लिखेंगे, खुश होकर टीचर 5 में 5 देगा। देखिए संदर्भ में क्या लिखे हैं, प्रसंग में क्या लिखे हैं, व्याख्या में क्या लिखे, ये जैसे लिखे हैं उसी तरह से आप हूबहू फाइनल परीक्षा में लिख दीजिएगा, 5 में 5 मिलेगा। ये ब्लैक पेन से लिखेंगे। संदर्भ क्या लिखेंगे ब्लैक पेन से, ये ब्लू पेन से लिखेंगे संदर्भ में उसका। फिर प्रसंग में ब्लैक पेन से लिखेंगे, ब्लू पेन से इसको लिखेंगे। व्याख्या को ब्लैक पेन से लिखेंगे, ब्लू पेन से इसका आंसर को लिखेंगे। 2 पेन ले जाना है, ब्लैक ले जाना है और ब्लू पेन ले जाना है। 2 पेन ले जाएंगे, ब्लैक पेन से हेडिंग को लिखेंगे, ब्लू पेन से आंसर को लिखेंगे। स्वतंत्र रूप से ब्लैक या ब्लू चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। संदर्भ में देखिए, संदर्भ में हमें आंसर को लिखना है क्या, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोदली भाग 2 से ली गई है। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोदली भाग 2 से ली गई है। प्रस्तुत काव्य खंड जनतंत्र का जन्म, प्रस्तुत काव्य खंड है जो कहाँ से लिया गया है, जनतंत्र का जन्म। प्रस्तुत काव्य खंड जनतंत्र का जन्म कविता से ली गई है। प्रस्तुत काव्य खंड जनतंत्र का जन्म कविता से ली गई है। इसके कवि रामधारी सिंह दिनकर जी है। देखिए रामधारी सिंह दिनकर, एक कॉमा इन्वर्टर कॉमा में दे दिए। इसके कवि, इस पंक्ति के कवि रामधारी सिंह दिनकर जी है।
तो इस संदर्भ में ये लिखे हैं, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोदली भाग 2 से ली गई है। ये गोदली भाग 2 से ली गई है, एक किताब से ली गई है, गोदली भाग 2 से ली गई है। प्रस्तुत काव्य खंड, ये काव्य खंड किस कविता से लिया गया है? तो जनतंत्र का जन्म कविता से ली गई है। एक काव्य खंड जनतंत्र का जन्म कविता से ली गई है। इसके कवि पंक्ति के इसके कवि रामधारी सिंह दिनकर जी है। इतना लिखना है संदर्भ में, ब्लैक पेन से संदर्भ को लिखेंगे या ब्लू पेन से इसको आंसर को लिखेंगे। लिखिए इस तरह से कि 5 में 5 मिलेगा। अब देखिए प्रसंग में हमें इस कहानी का पूरा निचोड़ बताना है। प्रसंग में देखिए, इस काव्यखंड के द्वारा जनता की शक्तियों का वर्णन किया गया है। इस काव्यखंड के द्वारा जनता की शक्तियों के बारे में वर्णन किया गया है। ये पंक्ति है जो जनतंत्र के जन्म कविता से ली गई है। तो ये कविता समझिएगा पूरा इसका अर्थ, तब ये सब आसानी से याद करने में सुविधा होगा। संग में देखिए, इस काव्यखंड के द्वारा जनता की शक्तियों का वर्णन किया गया है। इसे लिखे प्रसंग में यही लिखेंगे, संदर्भ में बता दिए प्रसंग में। अब व्याख्या में देखिए, अब व्याख्या को देखिए। कवि कौन कवि? रामधारी सिंह दिनकर। व्याख्या में कवि रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि कई वर्षों तक जनता के हृदय की जो आग बुझकर ठंडी हो चुकी है, कई वर्षों तक जनता के हृदय की जो आग बुझकर ठंडी हो चुकी थी, अब उसमें भी चेतना और सुबगाहट पैदा हो गई है। उसमें भी चेतना और सुबगाहट पैदा हो गई है। अब आगे देखिए, इसके आगे, और मिट्टी भी सोने का ताज पहन इठलाने लगी है। और मिट्टी भी सोने का ताज पहन इठलाने लगी है। जनता जिस रथ पर आ रही है, उसका आवाज़ भी सुनाई पड़ रही है। जनता जिस रथ पर आ रही है, उसका आवाज़ भी सुनाई पड़ रही है। इसलिए सिंहासन खाली करो कि जनता आ रही है। अब 33 कोटि जनता राजगद्दी संभालने को तैयार है। अब 33 कोटि जनता राजगद्दी संभालने को तैयार है। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या इस तरह से लिखिएगा तो 5 में 5 नंबर प्राप्त हो जाएगा आसानी से। ये पंक्ति का एक उसका अर्थ यहाँ दिया हुआ था, यहाँ अर्थ दिया हुआ था। फिर से पढ़ लेते। देखिए, कवि रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि कई वर्षों तक जनता अंग्रेज का पीड़न, दुख, तकलीफ, शोषण सहता रहा। यही बता रहे हैं कि कई वर्षों तक जनता, कवि रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि कई वर्षों तक जनता के हृदय की जो आग बुझकर ठंडी हो चुकी थी, मतलब जनता को बहुत ज़्यादा तकलीफ शोषण कर रहा था, तो वो आग बुझकर ठंडी हो चुकी थी। अब वो आग में क्या जान आ गई है। वो अब बानी है जो सदियों ठंडी बुझी राख थी, उस ठंडी बुझी राख में अब जान आ चुकी है। अब उसमें भी चेतना मतलब चेतना, उसमें सुबगाहट आ गई, उसमें भी चेतना और सुबगाहट पैदा हो गई है। और मिट्टी भी सोने का ताज पहन इठलाने लगी है। जनता मतलब जनता को बोला जा रहा था एक मामूली सी मिट्टी की तरह, तो वही जनता मिट्टी की सोने का ताज पहन इठलाने लगी है। जनता जिस रथ पर आ रही है, उसकी आवाज़ भी सुनाई पड़ रही है। जो रथ पर आ रही है जनता, उस रथ की आवाज़ भी सुनाई पड़ रही है। इसलिए सिंहासन खाली करो कि जनता आ रही है। तो राजनेताओं लोग को सिंहासन खाली करने कहा जा रहा है। अब जनतंत्र के जन्म में 33 कोटि जनता है। अब 33 कोटि जनता राजगद्दी को संभालने के तैयार है। तो ये व्याख्या का था जो 5 नंबर में
इस तरह से लिखिएगा तो 5 नंबर आसानी से प्राप्त हो जाएगा। आंसर सही है, सटीक है, स्वतंत्र रूप से आप परीक्षा में लिखिए, 5 में 5 नंबर प्राप्त हो जाएगा।